हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है संगति का असर। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ जंगल से गुजर रहा था। धीरे धीरे वे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए, लेकिन दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आ रहा था। अभी वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन्होंने कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ में बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। उसके पास बहुत सारा सामान है। लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कीजिए। तोते की बात सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा, एक ही जात के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर साधु की कुटी की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उसके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर अंतर क्यों? साधु महात्मा धैर्य से सारी बात सुने और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा और उनकी भाषा बोलने लगा। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाते हैं। अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में रहता है तो उसके अंदर मूर्खता आ जाती है। इसीलिए हमेशा संगति को सोच समझकर करना चाहिए। दोस्ती हमें सोच समझकर बनानी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।